अटेंड करने के बाद आपकी डीप डाइट फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मेरा शुगर लेवल फास्टिंग में 250 और पीपी में 350 रहता है। आपने मेरे को गैल्वस 1000 सुबह और शाम लेने के लिए कहा था, वो भी मैं ले रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, इसका मतलब हमारे जो डायबिटीज़ वर्चुअल टूर में अब बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, तभी बोलते हैं हम, ठीक है ना, वो भी बहुत टेम्पररी पीरियड के लिए। सो और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वो फिर भी कंट्रोल में नहीं है। एक तो 250 रहता है, एक 300 रहता है, ऐसा बोल रहे हैं। 250 फास्टिंग में और 350 के बीच में पीपी। हाँ हाँ हाँ, ये सर तो मैं दोपहर में केवल प्लेट 2 लेता हूँ, रात प्लेट में वन, प्लेट 1 लेता हूँ और सूप लेता हूँ। दोपहर में सिर्फ प्लेट 1 लेते हैं, है ना। दोपहर में प्लेट 1 एंड प्लेट 2, और रात को रात में प्लेट 1 एंड सूप। सूप लेते हैं, राइट। वो आप फ्रॉक डाइट में, हाँ, फॉग डायल में। आप ग्रीन लीव्स लेते हैं, पत्ते ग्रीन लीफ फॉर्म में नहीं लेता हूँ, फॉर्म में, जूस फॉर्म में लेते हैं, जूस फॉर्म में। उसको पेस्ट फॉर्म में लीजिए। ठीक है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखिए सबके लिए, जब इस तरह के पेशेंट हैं जो कि इंस्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिकेशन नॉट कंट्रोलिंग, तो उसका रूल ये है कि पत्ते, जितना आपका बॉडी वेट है, जैसे मेरा बॉडी वेट 70 kg, 70 grams ऑफ ग्रीन लीव्स इफ आई कैन च्यू बिफोर लंच एंड 70 grams ऑफ ग्रीन लीव इफ आई कैन च्यू बिफोर डिनर, सो दैट बिकम्स द मेडिसिन, मेटफॉर्मिन 1000 mg, ठीक है ना, वो वाला इफेक्ट उसमें आ जाएगा। लेकिन कई बार सब लोग च्यू करना नहीं चाहते या करना मुश्किल लगता है क्योंकि वो बड़ा ही फाइब्रस है और कई बार दांत सपोर्ट नहीं करते। ऐसे केस में आप पेस्ट बना लीजिए, लेकिन उसको जूस बनाएंगे तो वो जो असर है ना वो नहीं होगा। जूस बना के पियेंगे तो अच्छा तो है बॉडी के लिए, बट वो ग्लूकोज लोअरिंग जो उसका जो प्रॉपर्टी है वो चला जाएगा। तो गोल्डन फ्रॉग डाइट में तो यही था, लेकिन आपने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। अब देखिए, अगर ऐसे नहीं खा सकते तो पेस्ट बना के लीजिए, तो वो 250 के नीचे आ जाए तो भी दवाई थोड़ी दिन चलेगी आपके, और जिस दिन 200 के नीचे आ जाए देन यू कैन थिंक ऑफ कि अब मैं दवाई छोड़ के देखता हूँ। ठीक है सर। ऐसा है ना कि ग्रीन लीफ तो 70 ग्राम ही है मेरे केस में, आपके केस में हो सकता है आपका वेट अगर 50 है तो 50 ग्राम है। साथ में अगर इस लायक बने कि खाने लायक हो, खा पाए, टमाटर मिला लिया उसमें, उसमें अनार मिला लिया, उसमें कोकोनट मिला लिया, वो आपकी मर्जी है। तो ऑपरेट करना है या कोई ऑप्शन और भी है? नहीं नहीं, ऑपरेट करना नहीं है, कभी भी नहीं करना ऑपरेट, फर्स्ट ऑफ ऑल। डॉक्टर ने पहले तो मना कर दिया था, दिल्ली बताया था उनको। हाँ हाँ बोले जब ये 24-25 साल की हो जाए तब से पहले कुछ भी नहीं करवाना है। हाँ, तो लेकिन ऑपरेट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, आज हमारे जो इलनेस में 60 में से ये भी एक है, उसको देखिए, ठीक है ना, क्या करना है, उसमें पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, उसको कीजिए। मैं इसको लिख भी लेता हूँ ताकि से उनको राइट थाई पे है, भाई कोई डिस्कम्फर्ट भी है इससे। उससे पेन होता है उनका, छू जाता है उंगली वगैरह तो पेन होता है, राइट थाई में है। जो चीज़ें बाई बर्थ होती है उसको पूरी तरह एलिमिनेट करना तो मैंने देखा नहीं होते हुए, बट ये है कि कुछ चीज़ें करके हम उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं, नंबर 1। आगे और प्रोग्रेस ना करे उसका हम वो कर सकते हैं, नंबर 2। इतना तो हो सकता है, और इसके बिना और इसके अलावा कोई और इंटरवेंशन से, सर्जरी या कुछ भी चीज़ से कुछ होने नहीं वाला, कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। तो उसके अलावा क्या करेंगे आज शाम को देखेंगे। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरे क्वेश्चनों का आंसर मिल गया है, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते सर, मैं मेरी बहू के लिए पूछना चाहती हूँ, उनके सिर दर्द रहता है, आधा सिर में ही होता है। कोई डॉक्टर का कहना है कि देखने में, कोई कहते हैं कि नॉर्मल है, गोली लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। गोली तो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता, तो उसको देखिएगा। सुन होते और शुगर भी है। आप डीआईपी डाइट पे हैं क्या? डीआईपी अभी डाइट नहीं है। आप शुरू कर दीजिए, डीआईपी डाइट ठीक हो जाएगा। हेलो सर, लाइक आई वेंट टू, मैं डॉक्टर के पास गई थी फॉर हेयर थिनिंग एंड हेयर प्रॉब्लम। सो शी गिव मी अ टेस्ट एंड इट डी डिफिशियंसी है, पूरा लो था, और B12 भी लो था। देन शी पुट मी ऑन सम मेडिकेशंस जो मैंने लिए और वो हो गया। लाइक 1 साल तक नहीं लिया था, सनलाइट में रही, फिर भी मेरा कवर नहीं हुआ, तो उसके बाद में मैंने मेडिसिन लिया। आई जस्ट वांट टू नो, लाइक सिर्फ DIP डाइट करने से B12 और D की डिफिशियंसी दूर हो जाएगी विद सनलाइट, और वी शुड ऐड समथिंग एक्स्ट्रा? डीआईपी डाइट का मतलब है कि फूड डीआईपी डाइट करने से आप क्या करते हैं, आप बहुत सारे फल और वेजिटेबल खाते हैं जो कि कच्चा खाना होता है। Yeah. जब भी कच्चा खाएंगे, मैंने पहले ही बताया था कि उसके
वेजिटेबल को कितना भी आप साफ कर ले उसके ऊपर माइक्रो बैक्टीरिया होते ही होते हैं. It is these bacteria which makes vitamin B12. These bacteria when goes in stomach at the same time you are under sunlight, ये दोनों मिला के, जैसे खाना पकने के लिए स्टोव की जरूरत होती है और खाने की जरूरत, दोनों एक जगह आते हैं तो खाना पक जाता है. Similarly, body is able to manufacture vitamin B12 when those cook who are the bacteria and sunlight falls in place, right? So नहीं, हम लोग तो पील कर देते हैं ना. DIP डाइट में ले रही हूँ. पील मत कीजिए ना उसको. So you are saying we shouldn't peel? हाँ, उसको मत कीजिए. पील कर दिया तो वो वाला जो कुक था उसको आपने भगा दिया, है ना, बिना कुक के. दैट बैक्टीरिया इज गॉन. पील करते होंगे क्योंकि आप सोचते हैं कि वो और अच्छा हो जाएगा, पेस्टिसाइड चला जाएगा. आई अंडरस्टैंड, बट वो बैक्टीरिया भी चला जाएगा ना फिर. और वन मोर थिंग्स, कवर्ड बॉडी आल्सो इट्स देखिए, ओके. आपके लिए ठीक है, लेकिन जो सीवियर केस है, कहीं पे किसी का बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, राइट, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, उनके लिए तो सीधा सनलाइट पड़ना चाहिए. आपको तो चेहरे भी पड़ रहा है, हाथ में पड़ रहा है, उतना भी काफी है. तो हो जाएगा कवर? उससे भी कवर हो जाएगा. 1 घंटा बैठना पड़ेगा. एक साथ मत बैठिए, एक साथ मत बैठिए. गुड मॉर्निंग सर. सर, जो आप DIP डाइट बोल रहे हैं वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा ये है कि क्वेश्चन कि ड्राई फ्रूट्स हम लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा होता है तो चलता है? जो भी मैंने बताया DIP डाइट में, उसकी मिनिमम लिमिट मैंने बताई है. इतना तो लेना ही लेना है. मैक्सिमम तो कितना भी लीजिए, वो तो आपकी मर्जी है. पानी में 2 घंटा जरूर रखिए, निकालिए तभी लीजिए उसको. निकाल के आपने टिफिन में भर लिया, पूरा दिन अपने साथ रखा टिफिन. whenever you want you can eat. I wanted to ask you about dental problem. Like I had my tooth extracted, and I have not been able to implant because I want to avoid antibiotic. So what should I do? देखिए, एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक जब आप इम्प्लांट करना चाहते हैं, बिफोर दैट फॉर 1 week DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इट बिकम्स नेचुरल एंटीबायोटिक. तो आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट कैन बी टेकन केयर बाय द डाइट. और उसके बाद भी 1 हफ्ते तक एब्सोल्यूट DIP डाइट माइनस प्लेट 2, ना सुबह ना शाम को. दिस मीन्स कुक्ड फूड इज नॉट देयर फॉर यू. इफ कुक्ड फूड इज नॉट देयर, नो एंटीबायोटिक इज रिक्वायर्ड. And no painkiller. पेन किलर भी जरूरत नहीं पड़ेगी. Thank you. थैंक यू सर. नमस्ते सर. तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं. 19 जनवरी को मैंने बाईपास करवाया सर अभी अहमदाबाद में जी. तो मेरे को मेडिसिन रेगुलर रखना है कि नहीं रखना है? देखिए, 19 जनवरी को बाईपास कराया है ना जी. आप बाईपास क्यों कराया? क्या क्या ब्लॉकेज था सर. ब्लॉकेज 90% ब्लॉकेज था. कैसे पता चला ब्लॉकेज था? सर मुझे चलने में तकलीफ होने लगी थी. हाँ. जब मैंने जांच करी तो पता लगा कि एंजियोग्राफी करवाना पड़ेगी. एंजियोग्राफी करवाई तो उसमें मालूम पड़ा कि 3 ब्लॉकेज हैं. ठीक है. 50% और 90% के लमसम. ओके, ठीक है. देखिए, आप समझ लीजिए सब लोग, आपका स्ट्रेट क्वेश्चन है दवाई छोड़ दें या नहीं छोड़ें, ठीक है ना. मेरा स्ट्रेट आंसर ये है कि अगर मैं आपकी जगह होता मैं तो दवाई नहीं लेता. इसलिए नहीं कि दवाई से मुझे कोई नफरत है, इसलिए कि मुझे पता है इससे फायदा नहीं होगा लेकिन नुकसान जरूर हो सकता है. तो दवाई लेने से आपकी कोई भी प्रोटेक्शन हो रही है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है ना. प्रोटेक्शन ओवरऑल हो रही है, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, या दोबारा हार्ट अटैक नहीं आएगा, या दोबारा ब्लॉकेज नहीं होगा. हार्ट अटैक तो आया नहीं था आपके केस में, लेकिन ब्लॉकेज नहीं होगा, इसकी कोई एश्योरेंस या इसका कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं है, ठीक है ना. तो दैट इज वन थिंग. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हार्ट डिजीज वाला जो डाइट है उसको आप ले लीजिए, क्योंकि जो भी लोग बाईपास सर्जरी होता है तो यानी कि आपकी हार्ट अब वो वाला नहीं है जो पहले ओरिजिनल था. वो टेम्पर हो चुका है, वो कमजोर हो चुका है, उसके किसी भी तरह से सिक पड़ने के या हार्ट डिजीज के प्रोग्रेस होने के चांसेस कई गुना बढ़ चुके हैं. तो माई सजेशन स्ट्रांगली एडवाइज इज दैट यू स्टार्ट योर फर्स्ट द हार्ट डिजीज वाला डाइट, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा. और जब वो स्टार्ट कर देंगे और 1 हफ्ता कर लिया विदाउट स्टॉपिंग द मेडिकेशन, and you are sure that I'll be able to continue the diet, right? This is the time to stop the medicine. How to stop? If it is cholesterol, stop immediately, right? And the second medicine to stop is blood pressure medicine. How to stop? मैंने formula बता दिया आपको. और अगर ये बंद हो गए, now third medicine you have to stop, that is aspirin, right? अब यहाँ पे एक legal issue आता है कई बार, क्योंकि FDA की ruling है, जिनको भी FDA आप समझते हैं, हाँ, तो उन्होंने कानून बनाया कि जो भी बाईपास सर्जरी जिनको हो जाएगी उनको तो ये एस्पिरिन लेना ही है जिंदगी भर. और कोई भी अगर बोलेगा एस्पिरिन नहीं लेना है तो उसको हम जेल में भेज देंगे. तो मैं जेल नहीं जाना चाहता, ठीक है ना. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि
कुछ फायदा करेगा तो मेडिसिन फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा, हाँ नुकसान करेगा। करना क्या होगा, ये डाइट लेना होगा और दवाई छोड़ना होगा। आंसर इज यस, छोड़ना होगा। थैंक यू सर। सर सेकंड प्रश्न मेरा ये रहा, मेरा ब्लडर जो रहता है, हाँ। मैं यूरिन करने जाता हूँ तो स्टार्ट बड़ी मुश्किल से होता है और प्रेशर लगा लगा के निकालना पड़ता है। उसके बाद भी अगर अपन आप डाइट को फॉलो करेंगे हार्ट डिजीज वाला। अब देखिए मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पूरे बॉडी का इंक्लूडिंग ब्लैडर इट इज इलास्टिक और प्लास्टिक में फर्क पता है? इलास्टिक वो होता है जो वापस अपने शेप में आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों में वो धीरे धीरे प्लास्टिक बन जाता है। कि प्लास्टिक वो है कि शेप में वापस नहीं आया, ठीक है ना। अभी जैसे ये प्लास्टिक है, राइट, ये सॉरी ये शेप में अगर वापस नहीं आया दैट इज प्लास्टिक, और अगर शेप में इमीडिएट वापस आ गया दैट इज इलास्टिक, राइट। दिस इज इलास्टिक, इस शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है ना। इलास्टिक होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन प्लास्टिक है। इफ यू कैन बी ऑन DIP डाइट फॉर 3 months इट बिकम्स इलास्टिक अगेन। तो आप फॉलो कर रहे हैं ये जो हार्ट डिजीज वाला, तो 2 काम हो रहा है, हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और वो इलास्टिसिटी को भी दोबारा रीजनरेट करेगा। कोई बड़ी बात नहीं इलास्टिक होने में वापस, बट 3 महीना तो लगेगा फिर। मदर है, उनकी 45 ईयर एज है करीब, और उनके घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। उनका यूट्रस का और पित्त की थैली का ऑपरेशन हो चुका है। तो उसमें मैंने कुछ दिन उन्होंने डाइट मैंने उन्हें फॉलो कराई थी, तो एलर्जी वगैरह भी उन्हें रहती थी, उसमें आराम है, लेकिन उनके घुटनों के दर्द में आराम नहीं है। 10-15 साल करीब हो गए हैं। आज मैंने पहले भी बताया आप में से कुछ लोगों को कि बोन डिजीज जॉइंट के लिए ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो उसका आज बताएंगे ही, तो वो डाइट को फॉलो कीजिए। सारी डाइट में आप देखेंगे DIP डाइट प्लस सम XYZ कीपिंग इन अकॉर्डेंस टू व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो आज बताएंगे क्योंकि उसका पार्ट है, इसलिए मैं आगे चलते हैं। हाँ देखिए, कभी भी बुखार हो जाएगा, कभी भी किसी को बुखार, जब बुखार का बैठिए सर, बुखार का पहला दिखा दे टेम्परेचर है, जैसे ही पहले पता चला कि टेम्परेचर है, फॉर 3 days 72 hours DIP डाइट माइनस प्लेट 2, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी तरह का इन्फेक्शन है बॉडी में, कोई भी तरह का इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन का फूड होता है वही फूड जो आपका फूड है, कुक्ड फूड, प्लेट 2। उसको जैसे ही आप 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, बॉडी से हटा देते हैं, तो दे ऑल इन्फेक्शन दे डाई देयर ओन डेथ, राइट, दे डाई ऑफ स्टार्वेशन, ठीक है ना। तो किसी को इन्फेक्शन से, यानी कि किसी को वायरस बैक्टीरिया से फीवर हो जाएगा, किसी को इचिंग हो जाएगी, किसी तीसरे को कोई और चीज हो जाएगा, लेकिन उन सब वो डिपेंडिंग ऑन कि वो जो इन्फेक्शन है, वो जो वायरस है हमारे बॉडी के किस पार्ट में है उस वक्त, लेकिन किसी भी पार्ट में उनका खाना तो सेम ही है। तो खाना सेम है तो उस खाने को बंद कर दो। कितने दिन के लिए बंद करो? लगभग 3 दिन के लिए। आप ये पाएंगे टेम्परेचर बढ़ा तो रहेगा 101, 102, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो अगर 101, 102 है, 103 है, तो टेम्परेचर को कम करने की कोशिश नहीं करनी, दवा नहीं लेनी है, क्योंकि कम करेंगे, याद रखिए हायर टेम्परेचर में जो वायरस है, बैक्टीरिया, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, वहीं थम जाते हैं। ऊपर से खाना नहीं मिल रहा है इसको, तो वहीं मर जाएंगे। तो ये करेंगे तो इट विल टेक अबाउट 72 hours टू कम आउट ऑफ इट। इसको एग्जैक्टली कैसे करना और डिटेल में, तो आज इसको हम कवर करेंगे। US से आया हूँ और सिर्फ आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। सारे सवालों का जवाब तो मिल ही रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे, मुझे एक डाउट था किडनी अपने सीरम क्रिएटिनिन का, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ट्राई किया, सीरम क्रिएटिनिन लेवल हमारे आयुर्वेदिक दवाइयों से कम नहीं हुआ। और रही DIP VIP की डाइट, मैंने June 10 लास्ट ईयर US में पूरे दवाई बंद कर दी थी। मुझे भी थोड़ा सा डायबिटिक था, BP भी था, सारे गोलियां दवाई बंद कर दिया है। नाम आई एम वेरी ऑल राइट, सिर्फ थोड़ा सा ढीला हो गया है 1-2 इंच। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पार्किंसोनिज्म के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन देंगे आप, और शायद सुबह मेरे बेटे ने ईमेल भेजा है आपको, तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो देखें और आगे का पढ़ा मैंने ईमेल। जी हाँ, तो भूपेंद्र सिंह तो नहीं? भूपेंद्र सिंह मेरा बेटा है, ही इज द साइंटिस्ट इन IBM, ही इज द डायरेक्टर देयर, और मेरे 4 brothers आर देयर इन अटलांटा, सो दे वांट टू मेक योर प्रोग्राम देयर। हार्टली हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जस्ट यू एक्सेप्ट दैट, एंड जितने भी आपके टीम के लोग हैं सारे के नाम वगैरह देते हैं, वी विल मेक ए प्रोग्राम देयर। और सिर्फ एक पार्किंसोनिज्म के बारे में थोड़ा बताएंगे तो। पार्किंसन बोल रहे हैं?
पार्किंसन बोल रहे हैं, हाँ, ठीक है। एंड इंसोम्निया थोड़ा सा उसके बारे में हाईलाइट करेंगे। और बहुत खुशी हुई आपको देखे, स्पेशली आई केम फॉर सी यू from there, and I am practicing in the Hyderabad also, Begum Bazar. I got my nursing home, and daily at least 200 patients I am seeing. I was lecturer in Nature Cure College, Gandhi, previously in the 80-81. Now I am my age 63 years. So just very, very heartily thankful for you. And जो देश में इस प्रकार से आप कर रहे हैं, तो उस सच्चिदानंद ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। आपके माँ बाप को भी मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसी संतान इस देश को एक बंदे के रूप में भेजा जो सारे दुनिया को अलर्ट कर रहा है। मेरी बात होती है डॉक्टरों से, निम्स में, अपोलो में। अभी एक अपोलो में डॉक्टर साहब ने किडनी निकाल ली, अभी एक 1 वीक पहले एक बंदा आया था यूएस से, खाली ट्यूमर था किडनी में, उसकी किडनी ही निकाली यशोदा हॉस्पिटल वालों ने, समझे। तो जब मेरी डिस्कस होती है वहाँ के डॉक्टरों से, डॉक्टर भास्कर राव तो किम्स के डायरेक्टर, मेरे अच्छे दोस्त भी है अपोलो में, तो मैं उनसे कहता हूँ कि 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए एक एक पेशेंट के लेते, फॉर व्हाट पर्पस यू आर टेकिंग दिस मच अमाउंट, जस्ट टू फॉलो वीआईपी एंड डीआईपी डाइट। कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीआईजी ऑफ पुलिस, मैंने रिकॉर्ड भी लाया है, मेरे पास उनके स्टेटमेंट है, और मैं अगर आपको टाइम रहेगा 1 मिनट तो दिखाऊंगा। दे आर फॉलोइंग योर डाइट एंड दे आर वेरी नाइस। डीआईजी का वेट था 150 किलो, नाउ ही इज 110 kg। कमिश्नर का वेट था 110, ही इज 95। एंड उन्होंने अपना वीडियो दिया है मुझे, मेरे पास है वो। और एक था HIV का पेशेंट, बच्चा है करीब 18 साल का, टोटली ही इज ऑल राइट विद इन 6 मंथ। वेरी गुड। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं सभी आपको इतना धन्यवाद देते हैं। मैंने एक फोटो के साथ आपका वहाँ लगाया है मेरे क्लिनिक में। मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक डाइट का चार्ट, मतलब कैसे आपने एक वीडियो में कहा था कि भाई वो आप लेके वहाँ लगाए, तो अभी हमने लगाया है। और जो भी है गाइडलाइन, मैं डेली हर वीडियो आपका देखता हूँ, और वीडियो देख के सारे पेशेंटों को भी बताता हूँ कि देखिए एक नौजवान कितना देश की सेवा कर रहा है। सारी दुनिया एक तरफ और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी एक तरफ। थैंक यू। देखिए, पार्किंसन इज these 3 disease, पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर आर कॉल्ड एज डायबिटीज टाइप 3। इनका नया नाम टुगेदर डायबिटीज टाइप 3। क्यों? क्योंकि ये सारी डिजीज होती हैं, शुगर जब बढ़ता है तो शुगर जाके स्टोर होता है ब्रेन के सेल्स में। ब्रेन के सेल्स में शुगर स्टोर होगा तो क्या होगा कि ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाएगा। किसी को पार्किंसन हो जाएगा, किसी को अल्जाइमर हो जाएगा, किसी को डिमेंशिया हो जाएगा। तो ये सारे ब्रेन डिसऑर्डर पहले बोलते थे, अब इसको डायबिटीज टाइप 3 बोला जाता है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इसका कॉज इज सेम, शुगर, हाई शुगर, बट स्टोर्ड इन द ब्रेन। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स सोल्यूशन इसका है डीआईपी डाइट में। कोई अगर 9 महीने से 1 साल तक रहेगा तो उसका जो ट्रेमर है, पार्किंसन है, मैंने देखा है, आपको कल मिला था हमारे मित्तल जी, शायद वहाँ पे हैं, योगेश मित्तल, उनके पिताजी, वो 1 साल लगा, और उसके बाद उनकी दिक्कत ये हुई कि जब दोबारा साइन करने गए बैंक में तो साइन मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज पहले जब साइन करते थे तो हाथ कांपता था। तो 1 साल लगेगा, और ये डायबिटीज ही इसका नाम है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो भी सेम है। द ओनली थिंग इज इट विल टेक 1 year rather than 2-3 days 4 days, क्योंकि वो जो शुगर है ब्रेन में स्टोर्ड है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब भी हमारे बॉडी में शुगर एक्सेस होता है तो मोस्टली हर एक के बॉडी क्या करती है, उस शुगर को उठा के कहीं और स्टोर करती है। किसी का बॉडी उसको किडनी में स्टोर करती है, तो डाउन द लाइन वो किडनी डिजीज का पेशेंट बन जाता है। किसी और का बॉडी उसको हार्ट में स्टोर करती है, तो उसकी हार्ट की बीमारी हो जाएगी। किसी और का बॉडी उसको ब्रेन में स्टोर करेगी, तो फिर वो बोलेगा कि मैं तो पार्किंसन का बीमार हूँ। इसीलिए अब कहीं भी स्टोर्ड है, उसको निकालने का तरीका तो वो डाइट है, द काइंड ऑफ डाइट जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जहां जहां स्टोर्ड है, जितना भी स्टमक से दूर रहेगा वो ऑर्गन, उतना ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है उसको वहां से रिकवर करने में। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इट विल टेक 1 year। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनकी उम्र ज्यादा होती है, 60 साल 70 साल, उनको रिकवरी में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है, इम्यूनिटी को का रेस्पॉन्स भी कम हो जाता है। लेकिन 1 साल भी उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी डे इज इंप्रूविंग लिटिल बिट, राइट। तो यही इसका इलाज है। बाकी आज जो शाम को मैं दूंगा तो उसमें पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर, ये सब शामिल भी है, तो और भी वहां आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार जी। वाइफ को पेट में